करते हैं बजट चौपाल की, जहां पर हमारे सहयोगियों ने व्यापारियों से भी बातचीत की है और उनकी मांगे सुनी हैं। व्यापारी वर्ग को इस बार सरकार से काफी उम्मीदें हैं। छोटे व्यापारियों ने अपने व्यापार की वृद्धि के लिए सरकार से क्या कुछ मांग की है और क्या कुछ सुझाव दिए हैं, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम भिवानी में मौजूद है और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं व्यापारियों से, क्योंकि आपको पता है कि 1 फरवरी को जो है बजट आने वाला है। क्या कुछ खास उम्मीदें रखते हैं व्यापारी, तो बातचीत कर लेते हैं एक एक करके। जितने भी जो है व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हैं, सबसे एक एक करके बात कर लेते हैं। आखिर क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो बजट आता है उसमें सभी उम्मीदें रखते हैं कि भी किसके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रधान है उनसे ही बात कर लेते हैं, आखिर क्या कुछ खास कहना है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है उसको लेकर? उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा है कि लोकल पे वोकल की जगह लोकल को वोकल, ताकि गांव की चीज विदेशों तक जाए। इसके लिए सरकार को बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि छोटे चाहे मिट्टी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, चाहे बढ़ई है, चाहे कोई भी कारीगर है, उस कारीगर को सरकार बजट में प्रोत्साहन दे ताकि वो अपना माल बनाए और उनके एक प्लेटफार्म मुहूर्त कराए ताकि वो उस प्लेटफार्म के माध्यम से अपना सामान ग्लोबल पर बेच सके। देखिए, आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के हिसाब से किस प्रकार से देखते हैं जो बजट आएगा उसको लेकर क्या कुछ खास उम्मीदें रहने वाली है अब की बात? देखो, बजट में सरकार टैक्स ले, किसी भी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टैक्स होना चाहिए सरल तरीके से ताकि व्यापारी को कोई परेशानी नहीं आए। अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश का विकास कैसे होगा। लेकिन टैक्स की जटिलता में ना उलझकर व्यापारी व्यापार करे, इसलिए इजी सा टैक्स होना चाहिए। आज सरकार मानती है कि GST 2 अच्छा है, तो इसका मतलब GST 1 आया था वो टाइट था। वो जब सरकार ही कह रही है कि GST 2 हम लेके आए हैं व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए, तो ऐसे GST 3 लाए जिसमें सरलीकरण हो, टैक्स ले लेकिन सरलीकरण तरीके से ले। तो देखिए, जिस प्रकार से व्यापारियों का ये कहना है कि GST भी अच्छे तरीके से लागू होनी चाहिए, लेकिन साथ में जो GST है उसकी दर भी कम करनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए जो बजट आने वाला? बजट आने वाला है, बजट में व्यापारियों के लिए अब इंडिया के व्यापारी दुबई जा रहे हैं, वहाँ इनकम टैक्स नहीं है और इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे, या विदेशों की तरह जैसे दुबई है वहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, सरकार को चाहिए यहाँ भी इनकम टैक्स ख़त्म कर दे, तो अपने आप टैक्स की प्राप्ति होगी। वहाँ के यहाँ के लोग इतने बहुत ज़्यादा वहाँ दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनको वहाँ भागने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इंडिया में इनकम टैक्स नहीं होगा तो इंडिया में ही खरीद करेंगे और इंडिया में ही सब कुछ करेंगे। इसीलिए इनकम टैक्स के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए ताकि यहाँ का व्यापारी वर्ग दूसरे देशों में ना जा सके और यही खर्च कर सके और यही टैक्स मिल सके। अब क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? उम्मीदें यही है, गवर्नमेंट टैक्स जो लगाए तंबाकू उत्पाद पे लगाए, बीड़ी सिगरेट पे लगाए, आम यूज की चीजों को पर सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। आम जरूरत की चीजें हैं जैसे चीनी है, आटा है, इन पे 5% टैक्स लगा रखा है, इसको 0 कर देना चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति पे कोई मार ना पड़े। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए क्या? हनुमान प्रसाद। हनुमान जी, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं? आप व्यापारी हैं। बजट में सरलीकरण करे ये व्यापार के अंदर, जिस तरह टैक्स को घटाए कुछ, जिससे आम जनता को राहत मिले। जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं? बजट की ये उम्मीद रखते हैं कि पहले जैसे कि GST कम करिए, पर रियलिटी में कम कुछ भी नहीं हुई। कि किसी किताबें ले लो, किताबों का GST कम तो कर दिया, पर जैसे कि इंक या कागज वो महंगा कर दिया। बात वहीं की कर दी कि कम तो दिखा दिया पर वो कम नहीं हुआ, बस दिखावेबाजी के लिए कर दिया कि भाई हमने कम कर दिया, कम नहीं हुआ। इसी कारण सारे बाहर जाए जा रहे हैं। हम खुद भी ये चाहते हैं कि हम बाहर ही जाए। आप जैसे ये देखो, सारा पानी भरा पड़ा है, सारी कितनी दिक्कतें आ रही है, कोई सुविधा नहीं है, हर बुरा हाल होया पड़ा है। हर मंदी देखो कितनी है, कोई भी चीज़ इतनी महंगी हो रखी है। जैसे चीनी देखो, क्या रेट आती थी क्या रेट में जा रही है, 1-2 रुपये का मार्जिन रह चुके हैं, बिल्कुल कमाई खत्म हो चुकी है। क्या करिए चीज़ की? उम्मीदें क्या है जो बजट आने वाला है? उम्मीद यही है कि थोड़ा कम होए ताकि आगे हम कर सके, काम कर सके। कुछ छोटे व्यापारी भी आगे बड़े हो सके, वो बड़े हो नहीं पाते। करे क्या कि महंगाई इतनी हो चुकी, जो व्यापारी छोटा व्यापारी काम करने सोचते कि आज हम बिजनेस करेंगे, वो नहीं कर पाता कि सोच के कि भाई
ये सस्ता दे किस तरह? कोई भी चीज़ मार्केट में लगा के चलो कि 10 रुपए की आ रही है, वो 11 रुपए की देनी पड़ रही है उसको, 1 रुपए का क्या मार्जिन कमाए वो ये बुरा हाल है पड़ा है। थोड़ा मार्जिन कब हो, जीएसटी थोड़ा कम होगा, थोड़े से आगे होगा हमारा भी। जी क्या नाम? रजत कुमार। रजत जी क्या कहेंगे, आपको पता है कि 1 फरवरी का जो बजट आने वाला है, व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए बजट है? व्यापारी के लिए तो मेरे को नहीं पता। मैं चाहता हूँ शिक्षा पे कम से कम जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा पे भी इन्होंने 18% जीएसटी लगा रखा है। फिर कैसे बच्चे शिक्षित होंगे? फिर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बढ़ेंगे? 18% जीएसटी लगा देते हैं। किताब पे प्राइवेट स्कूल वालों का इतना ज्यादा वो मचा हुआ है, पेरेंट्स क्या करें? हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें लगा देते हैं। अब इस चीज के खर्चे लाओ, अब इस चीज के खर्चे लाओ, तो उनके ऊपर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए लगातार यहाँ पर जितने लोगों से बातचीत की या व्यापारियों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि एक तो जो शिक्षा की दर है वो काफ़ी बढ़ाई हुई है, उसको बिल्कुल ही जीरो कर देना चाहिए। अगर इंडिया तभी आगे बढ़ सकता है जब पढ़े लिखेगा बढ़ेगा इंडिया। तो और व्यापारियों से बातचीत करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो बजट आने वाला है उसको लेकर? सरकार से हमारी एक ही उम्मीद है इस बजट के ऊपर कि इस बजट को व्यापारियों की तरफ विशेष ध्यान रख के बजट का सरलीकरण किया जाए। आज आप देख रहे हो कि देश व प्रदेश के अंदर इतनी महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। आपने जीएसटी कम भी किया लेकिन एक व्यापार खत्म कर दिया। व्यापार नहीं है शहर के अंदर। आज आप सराफा व्यापारी से लगा लो, 75% से 85% तक चांदी और सोने को बढ़ा दिया गया है। और जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ब्याह शादी के अंदर वो मंगलसूत्र की पड़ती है। आज वो मंगलसूत्र लेने को भी तरस रहे इन रेटों के अंदर। तो सरकार से विनती करते हैं कि इसको रेट को स्थिर किया जाए और भाव कम किए जाए। जो ये आज चाइना ने स्टॉक किया है या अमेरिका ने स्टॉक किया है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। जो भी सरलीकरण करना है वो आप अपने हिसाब से अपने धरातल के ऊपर अपने तरफ देख के इस चीज़ को कम किया जाए। जो डेली की जरूरतमंद चीज़ें होती थी, चुटकियाँ पायल जो भी होती थी, उनके अंदर क्या है, आज पायलों के रेट में उनके अंदर घुंघरू डाले जा रहे हैं। जो घुंघरू उसके अंदर डलते थे 300 रुपये में, आज वही घुंघरू उसके अंदर 2300, 2400, 2500 रुपये तक डल रहे, तो कहाँ से लेंगे? तो ये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि नॉन स्टॉप जो ये काम किया है इसको स्टॉप किया जाए, इसको सरलीकरण किया जाए, इसके रेट स्थिर किए जाए, इसको भाव कम किए जाए, तभी व्यापार आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आज सराफा व्यापारी रोड के ऊपर आने को मजबूर है और छोटा व्यापारी छोटा ही रह के बन गया है और बड़े को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो ऐसा काम ना करें, व्यापारियों की तरफ विशेष ध्यान दें। मानव जी आपसे एक लास्ट सवाल, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भी जो है बजट होगा, बजट के अंदर सभी जगह से जो है विपक्ष और सारी जो है नेता वगैरह बैठते हैं, तो क्या कुछ खास होना चाहिए व्यापारियों के लिए? क्या कुछ खास होना चाहिए? देखो, व्यापारियों के लिए रियायत होनी चाहिए, व्यापारियों के लिए टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए, व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एमआरपी एक तरफ तो कहते हैं एमआरपी में बेचो, और जबकि ऑनलाइन चीज़ जो एक्सपायर डेट की होती है उसे 2 महीने पहले 3 महीने पहले आधा रेट पे दे देते हैं। तो ग्राहक को ये नहीं मालूम होता कि भाई ये एक्सपायर की डेट है, वो तो ये देखता है कि एक के ऊपर 2 फ्री है। हाँ, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए ताकि छोटा व्यापारी अपना व्यापार कर सके। जो एमआरपी है उससे नीचे रेट पे कोई